students, so today I will teach you the fifth poem of Beehive book, which is A Legend of the Northland. Okay, so basically सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि जो लेजेंड होता है इसका मतलब क्या होता है. लेजेंड कहते हैं किसी एक्सट्रीमली फेमस पर्सन को, या फिर जो नोटोरियस पर्सन, बहुत ज़्यादा जो फेमस पर्सन होता है उसको हम लेजेंड कहते हैं. ओके, तो ये जो स्टोरी में लेजेंड यूज़ हुआ है वर्ड ऑफ द नॉर्थलैंड, मतलब नॉर्थलैंड एक जगह है, आपको पता है. तो वहाँ पे ये जो पोएम है ये स्टोरी है, पर इसे पोएम के फॉर्म में लिखा है जो इसके पोइट हैं उन्होंने. सो वो बहुत ज़्यादा फेमस की पोएम है और इसे स्टोरी में भी सिखाया जाता है. ये जो पूरी बेसिकली स्टोरी है ये एक सेल्फिशनेस और एक लेडी और एक संत के ऊपर है जिसे हम आज पढ़ेंगे. और ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फेमस है अपने मीनिंग की वजह से, मोरल की वजह से, और थोड़ी सी ये लंबी भी है. तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को हम. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ओके, सो ये जो पोएम है ये नरेट करती है, बताती है किसकी स्टोरी, द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. लेजेंड मतलब है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है ये जो बताती है. ये स्टोरी है ओल्ड लेडी, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है, वो एंगर्ड मतलब जो नाराज़ कर देती है, गुस्सा दिला देती है किसको, सेंट पीटर को. ये संत हैं, साधु हैं जिनका नाम पीटर है. जैसे इंडिया में क्या होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, ऐसे ही बाहर भी होते हैं, तो उन्हें सेंट पीटर कहते हैं बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. तो जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, गुस्सा दिला देती है संत को, साधु को. क्यों? अपनी ग्रीड, लालच की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, तो इसका मतलब है दूर, बहुत दूर, नॉर्थलैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, फ्यू मतलब होता है हमारा सम, मतलब थोड़ा सा. ओके, जहाँ पर जो दिन के घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. ओके, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं. तो आपको पता है जब ठंड होती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि जो विंटर की जो रातें हैं वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, कि लोग इनमें पूरी रात सोते नहीं रह सकते, कि इतनी लंबी रातें होती है विंटर के. जो लोग होते हैं वो पूरी रात तक सो नहीं पाते हैं, मतलब इतनी लंबी इसमें रातें होती हैं. सेकंड स्टेंजा. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस, जहाँ वे तेज़ चलने वाले रेनडियर आपको पता है हिरन को कहते हैं, बर्फ़ गाड़ी में जोतते हैं. अब क्या है, स्लेजेस मतलब होता है ऐसी बर्फ़ गाड़ी को स्लेजेस कहते हैं. अगर आपको इसका इंग्लिश मीनिंग जानना है तो इसका मतलब होता है अ कार्ट यूज्ड ऑन आइस, बर्फ़ गाड़ी को कहते हैं. ओके, और हार्नेस मतलब क्या होता है, टू स्ट्रैप और फास्टन मतलब जोतते हैं, मतलब रखते हैं. ठीक है, जैसे ठंड है तो ऐसा होता है कि उसका जब शिकार करते हैं रेनडियर का तो उसे किस में रखेंगे, जब ठंड है बर्फ़ गाड़ी के अंदर रखेंगे, जिससे जो डियर का जो मांस है वो ख़राब ना हो. व्हेन इट स्नोज, जब कब रखते हैं रेनडियर के जो बॉडी होती है उसे जोतते कब है, किसके अंदर, बर्फ़ गाड़ी के अंदर, जब स्नोज होती है, बर्फ़ गिरती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं ठंड में वो कैसे दिखते हैं, बियर्स कब. आपको पता है जो भालू के बच्चे होते हैं उसको कब कहते हैं, जैसे डॉग के बच्चों को पपीज़ कहते हैं ऐसे. तो बच्चे कैसे दिखते हैं, भालू के बच्चे जैसे. क्यों? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, वो बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं क्योंकि वो कैसे क्या पहने हुए होते हैं, फरी क्लोथ्स. आपको पता है जो फर से बने हुए मोटे कपड़े होते हैं, जो जैकेट्स होती हैं, उसमें बच्चे कैसे लगते हैं, भालू के बच्चे जैसे. दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, तो अब कहते हैं वह उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाते हैं. अब कौन सुना रहा है कहानी, अब वहाँ का कोई, ये पोइट ने अपनी तरफ से लिखा है कि वहाँ दे मतलब जो है इस पोइट ने लिखा है कि वहाँ पर कोई स्टोरी सुनाता है. क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, मतलब थोड़ी अनोखी कहानी. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. ओके, टिस का मतलब यहाँ पे इट्स. ओके, सो जो पोइट है वो कह रहे हैं कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ. यहाँ पे जो आई है वो पोइट का है, ठीक है. डोंट बिलीव, वो कहते हैं मैं इस जो स्टोरी है, जो अनोखी सी कहानी है, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, पर येट मतलब है किंतु. ओके, आप इस कहानी से, जो ये क्यूरियस स्टोरी है, इससे आप कोई सीख ले सकते हैं, लर्न कोई लेसन हम समझ सकते हैं. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये टेल मतलब है स्टोरी. ओके, स्टोरी और टेल का मतलब सेम होता है. ओके, यहाँ तो वो कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, अगर जो पोइट है वो हमें कहानी सुनाएंगे पोएम की फॉर्म में कि क्या होता है इस टेल में. ओके, दिस इज़ फोर्थ स्टैंजा. वंस, अब स्टोरी शुरू हो रही है, जो टेल है वो स्टार्ट हो रही है. देखिए आप इसमें क्या होता है. वंस व्हेन द
गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक समय की बात है जब नेक संत पीटर, ओके, जो नेक है मतलब गुड का मतलब यहाँ पे जो नेक होता है इंसान उसे कहा गया है। लिव्ड इन द जब एक समय की बात है जब जो संत पीटर थे वो कहाँ पर रहते थे, पृथ्वी पर रहते थे। ओके, बिलो मतलब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ज़मीन पर। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। और क्या करते रहते थे, इधर मतलब घूमते रहते थे पूरी पृथ्वी पर। और प्रीचिंग मतलब आपको पता होगा गिव रिलीजियस स्पीच, उपदेश देना। जैसे आपको पता है अच्छी बातें जो संत का काम होता है वो क्या होता है, अच्छी बातें बताना, अपने रिलीजियस के बारे में बताना और हमें क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, ये सब चीज़ें वो बताते थे, प्रीचिंग करते थे। ओके, घूमते थे प्रीचिंग करते हुए। जस्ट एज ही डिड यू नो, जो वो किया करते थे जैसे जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे हम सबको पता है कि संत साधु लोग जो होते हैं वो यही सब करते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। अब आपको पता है कॉटेज किसे कहते हैं, छोटे से घर को कॉटेज कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा हट की तरह होता है, झोपड़ी की तरह होता है, उसे कहते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द वर्ल्ड द अर्थ। ओके, जब वो पृथ्वी में घूम रहे थे, पूरे ट्रैवल कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो एक डोर को खटखटाते हैं, एक गेट के पास आते हैं, छोटे से जो कॉटेज का गेट होता है उसके पास। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक जो औरत थी वो क्या कर रही थी, छोटी सी मतलब लिटिल मतलब वो छोटी नहीं थी, उनकी जो हाइट थी वो छोटी है। ओके, सो वो क्या कर रही थी, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन अ हर्थ। ओके, और क्या कर रही थी, उन्हें केक को बनाकर बेक कर रही थी। आपको पता है बेसिकली जो केक होता है वो बेक होता है, तो बेकिंग मतलब होता है पकाना, पका रही थी, कुक कर रही थी केक को हर्थ पे। अब आप पूछेंगे हर्थ क्या होता है, हर्थ होती है भट्टी। ओके, फायर प्लेस को हर्थ कहते हैं। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। तो क्या होता है एंड बीइंग, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये सेंट पीटर के लिए यूज़ हो रहा है कि वो फेंट मतलब कमज़ोर महसूस कर रहे थे, वीक मतलब, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। वॉज विद फास्टिंग फॉर द डे, वो पूरे दिन से किस में थे, फास्टिंग में, उपवास में थे। हम फास्टिंग कब करते हैं, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो वो तो जो साधु संत होते हैं वो तो रोज़ ही ऐसा करते हैं उपवास, तो उनका उपवास था पूरे दिन से। और जो दिन था वो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट मतलब नियरली लगभग दिन ख़त्म हो चुका था, तो अब उनका उपवास वो तोड़ सकते थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो वो उनसे कहते हैं, किससे, ही आस्क्ड, ही किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सेंट पीटर के लिए। तो वो लिटिल वुमन से कहते हैं कि जो लिटिल वुमन का क्या है, स्टोर है केक का, ठीक है, तो उसमें से लिटिल वुमन उन्हें एक सिंगल पीस दे दें केक का। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है इस स्टोरी में। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उसने क्या करा, इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, बहुत ज़्यादा छोटा। बट एज इट बेकिंग ले, अब ले मतलब क्या होता है, पुट डाउन, जब उसने उसके अंदर रखा बेक करने के लिए भट्टी में, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो वो सोचती है, तब उसने इसे देखा और सोचा कि यह अत्यधिक बड़ा दिख रहा है और वो उसे देना नहीं चाहती थी फ्री में। गिव अवे मतलब होता है टू गिव फॉर फ्री, मुफ्त में देना, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और वो लालची थी बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं चाहती थी कि वो संत को इतना बड़ा केक का पीस दे। Therefore she needed another. Needed मतलब क्या होता है, मेक अ मिक्सचर, गूंथना, ठीक है, उसने एक और आटे का मिक्सचर गूंदा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले से भी ज़्यादा छोटा सा उसने उसमें से पीस लिया। बट इट लुक्ड, और जब ऐसी वैन शी टर्न इट ओवर, जब उसने उसे दूसरी तरफ से पकाने के लिए टर्न करा तो क्या हुआ, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो उसे इतना ही बड़ा लग रहा था जितना पहले वाला बड़ा था, तो वो उसे भी नहीं देती है, उसको साधु को वो वाला भी वो केक नहीं देती, सेकंड वाला जो उसने बनाया है। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो। अब स्क्रैप मतलब क्या होता है, स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा। उसके बाद उसने क्या करा, बिल्कुल बचे कुचे डो में से जो आटा गूंदा हुआ था, मिक्सचर था फ्लोर का और वाटर का, तो उसमें से उसने थोड़ा सा टुकड़ा लिया, बिल्कुल छोटा सा। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे इतना बेला कि वो क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट पापड़ की तरह हो गया सीधा। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। वेफर मतलब होता है वेरी थिन ड्राई बिस्किट, जो पापड़ की तरह बिल्कुल सूखा हुआ थिन बिल्कुल पतला सा होता है, उसे वेफर कहते हैं। तो उसे इतना रोल करा, उसके बाद उसे जब बेक करा तो वो बेक होने के बाद क्या हो गया, बिल्कुल सूखा पापड़ बन गया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। कुडंट पार्ट विद दैट का मतलब होता है गिव अवे, मतलब वो उसे भी देना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि ये भी मैं, किंतु वह उसे भी देना नहीं सकती, तो उसने वो भी उसे, जो साधु थे उन्हें ये वाला भी जो थर्ड केक बनाया था ये भी नहीं दिया।
For she said, my cakes that seem too small. तो अब वो कहती है, क्योंकि उसने कहा मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं, तो वो कहती क्या है कि मेरे केक मुझे बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं. When I eat of them myself, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, are yet too large to give away. और वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं जब मैं किसी को वो मुफ्त में देती हूँ. So she put them on the shelf. तो वो सारे जो केक थे, चाहे वो वेफर भी उसने पापड़ सा बनाया था, वो भी उसने साधु को नहीं दिया, और वो सारे केक उसने कहाँ रख दिए? शेल्फ पर. जैसे हम जो केक वाले जो स्टोर होते हैं तो उसमें शेल्फ होते हैं जिसमें वो डिस्प्ले करते हैं केक को, सारे केक उसने शेल्फ में रख दिए. Then good Saint Peter grew angry. उसके बाद grew मतलब है यहाँ पे become. तो जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए. For he was hungry and faint. और क्योंकि वो क्यों हंग्री मतलब क्यों गुस्सा हुए वो? क्योंकि वो हंग्री भूखे भी थे और फेंट कमज़ोर भी हो रहे थे. और उसने जो वो लिटिल वुमन थी जो सेल्फिश थी बहुत ज़्यादा, उसने उन्हें केक भी नहीं दिया. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और वो जो वुमन थी वो श्योरली मतलब पक्का वो इतनी इनफ थी, मतलब इतनी पर्याप्त थी कि वो एक सेंट को, सेंट आपको पता है संत है, वो साधु जो हैं वो सेंट पीटर, तो उन्हें प्रोवोक मतलब उन्हें गुस्सा दिला दे, टू मेक हिम एंग्री. तो वो कहते हैं, जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा इनफ है, पर्याप्त है कि किसी भी संत को गुस्सा दिला दे. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश. तो अब ही कौन है इसमें? सेंट पीटर हैं, और वो कहते हैं सेल्फिश वुमेन से कि तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो, लालची हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मतलब लिव, कि तुम्हारा इसमें मतलब ह्यूमन फॉर्म मनुष्य के रूप में रहना या इंसान के रूप में रहने में. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम्हारा मनुष्य में रहना सही, मनुष्य के रूप में रहना सही नहीं है, जबकि तुम्हारे पास खाना भी है, शेल्टर आपको पता है प्लेस फॉर प्रोटेक्शन जिसमें हम रहते हैं उस घर को कहते हैं, एंड तुम्हारे पास आग भी जिससे तुम गर्म रहो, क्योंकि वहाँ पे क्या है नॉर्थलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड है. नाउ दिस इज़ 13 स्टेंजा. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. तो जो पीटर सेंट पीटर हैं वो सेल्फिश लेडी से जो वुमेन हैं उससे कहते हैं कि अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. स्कैंटी मतलब होता है वेरी लिटिल, टू स्मॉल इन साइज, मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और तुम्हें बहुत कम भोजन मिलेगा. ओके. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग मतलब होता है मेकिंग होल्स, मतलब छेद, सख्त लकड़ी में छेद करते हुए. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरा दिन सूखे जंगलों में. तो तुम्हें अब क्या करना होगा? सिर्फ ये छेद करती रहेगी सूखे जंगलों के पेड़ों पे. ड्राई वुड मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सूखे हुए, हार्ड कठोर क्या होते हैं पेड़ होते हैं, उस पर तुम चिड़िया बन जाओगी और तुम पूरे दिन सिर्फ क्या करोगी? होल बनाओगी पेड़ों में, और तुम्हें खाना भी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा. देन अब शी वैंट थ्रू द चिमनी. तब वह चिमनी में से होकर ऊपर चली गई. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड. ओके, बिना एक भी शब्द बोले. तो उस वुमेन ने कोई भी शब्द नहीं बोला, वो चिमनी के पास चली गई ऊपर. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर. तो क्या हुआ? और चिमनी के ऊपरी भाग से निकला एक वुड पैकर. ठीक है, तो क्या हुआ? तो जैसे ही वो गई ऊपर चिमनी से, तो फिर वो क्या हुआ? वहाँ से एक वुड पैकर आया. वुड पैकर आपको पता होगा एक बर्ड होती है जिसके जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा, चोंच जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और टेल उसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. फोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. तो क्या हुआ? क्योंकि वह एक पक्षी में परिवर्तित हो चुकी थी, तो वो किस में चेंज हो गई है? एक बर्ड में चेंज हो गई. तो उसे श्राप लग गया है किसका? सेंट पीटर का. दिस इज अ स्टैंजा 15. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी, क्योंकि उसने पहन रखी थी जब वो वुमेन थी, जब भी उसने पहन रखी थी, और जब वो एक बर्ड बन गई फिर भी उसके सर पे क्या थी? एक रेड कलर की टोपी थी. स्कारलेट मतलब होता है ब्राइट रेड. ठीक है, ब्राइट रेड को स्कारलेट कहते हैं. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम. बस वही एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी कैप थी वो सेम रही. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड. और सारे जो उसके कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे वो क्या हो गए थे? जल गए थे बिल्कुल आग की लपटों में. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. बिल्कुल ऐसे हो गए थे काले जल के जैसे कोई कोयला होता है इन द फ्लेम. फ्लेम मतलब होता है फायर, आग में. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय. यहाँ पे जो कंट्री का मतलब है वो विलेज है, मतलब गांव का. और हर गांव का लड़का जो स्कूल का लड़का बच्चे हैं स्कूल के, हैज़ सीन हर इन द वुड. सब ने उन्हें, वुड मतलब यहाँ पे ट्री की बात हो रही है. ठीक है,
तो उन्होंने जो सारे स्कूल के जो गांव के लड़के हैं उसने उसे जो लेडी है वो बर्ड बन चुकी है उसे कहाँ पर देखा है, पेड़ों के पास देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ वो आज भी कहाँ रहती है, पेड़ पे रहती है। टिल दिस वेरी डे का मतलब है आज भी वो पेड़ों पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए छेद करते हुए। तो वो छेद क्यों करती है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो तो कुछ भी खा सकती है, तो नहीं, जो वुड पैकर होते हैं वो पेड़ में छेद करके जो कीड़े होते हैं सिर्फ उन्हें खाते हैं। तो वो क्या कर रही है, बोरिंग छेद कर रही है पेड़ों में खाने के लिए, भोजन के लिए। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर पोएम विच इज़ द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस पोएम से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आपको इस पोएम के PDF नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और सारे आपको उसके भी पोएम जो इससे पहले की हुई है चारों पोएम, वो भी इसके लिंक मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड येस, तो जो इनके पोइट हैं उनका नाम है फोइबे कैरी। आपको ये भी नाम याद रखना है, कभी आपसे एग्ज़ाम में या पूछा जाए लिटरेचर के पार्ट में कि द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के कौन पोइट हैं, तो आप बता सके कि फोइबे कैरी ये एक पोइटस हैं। ओके, ये एक फीमेल है तो पोइटस कहते हैं फीमेल को, तो पोइट को मेल कहते हैं। सो ओके, तो फोइबे कैरी एक फीमेल पोइट है।